परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से मैं अवसर दिया कि मैं उसकी आराधना उसके भवन में, अपने घरों में, अपने परिवारों के साथ कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 1 अध्याय 1 से 6 पद, साम चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 6। और फिर दूसरा जो खंड हम देखेंगे आज वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 34 पद से 36 पद तक, मार्क चैप्टर 8 वर्सेस 34 to 36। आज हम एक विशेष टॉपिक को देखेंगे जो आज की संडे की आराधना के संबंध में है, क्योंकि आज की जो आराधना रहेगी वो बपतिस्मे की आराधना रहेगी। और आज हमारी कलीसिया में से कई लोग हैं जो बपतिस्मा लेंगे, बैप्टिज्म लेंगे, और इसीलिए उसी संदर्भ में ये संदेश मैं सबों के लिए और विशेष करके इन लोगों के लिए जो आज प्रभु के नाम में बपतिस्मा लेते हैं। और इसलिए ये 2 खंड मैंने चुने हैं जो इस बात को बताते हैं कि हमारा जो जीवन है जब हम बपतिस्मा लेते हैं और प्रभु को अपने जीवन को सौंपते हैं तो अब हम प्रभु के लिए जीते हैं, अब हम प्रभु की सेवा के लिए जीते हैं, अब हम प्रभु के मिशन के लिए जीते हैं। अभी 2 खंड जो मैंने आपके सम्मुख रखे हैं ये इस बात को बताते हैं कि आप किसके लिए जी रहे हैं, आप किसके लिए रह रहे हैं। What are you living for? आपका जो जीवन इस संसार में है वो किस चीज के लिए व्यतीत हो रहा है, किन बातों के लिए व्यतीत हो रहा है, किन कार्यों के लिए व्यतीत हो रहा है। जब हम प्रभु में आ जाते हैं और बपतिस्मा लेते हैं और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं तो ये प्रश्न हमारे सामने आता है कि अब हम किसके लिए जिएंगे, अब हम किन बातों के लिए जिएंगे, अब हम किन आधार पर जो बातें हमारे जीवन में आती हैं उनको किस रूप में लेंगे। अब इस खंड में हम देखते हैं जो भजन संहिता उसका 1 अध्याय है, यहाँ पर भी उस बात को बताया गया है कि विश्वासी और विश्वासी में क्या अंतर है। एक विश्वासी जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और बपतिस्मा लेने के द्वारा इस बात की गवाही दी है कि मेरा पुराना जीवन यीशु मसीह के साथ उस पानी में गाड़ दिया गया है और जब मैं पानी से बाहर निकलता हूं यीशु मसीह में नई सृष्टि के रूप में निकलता हूं। इस भजन में 2 रास्ते बताए गए हैं, एक है दुष्ट का रास्ता, एक है धर्मी का रास्ता, एक है विश्वासी का रास्ता, एक है अविश्वासी का रास्ता, एक है नए जन्म पाए हुए व्यक्ति का जिसने बपतिस्मा लिया है उसका रास्ता, और एक वो जो संसार और संसार की बातों में रह रहा है। अब बाइबल मनुष्य को किस रूप में परिभाषित करती है उसके विषय में बाइबल हमें बताती है कि बाइबल मनुष्य को कैसे परिभाषित करती है, कैसे डिफाइन करती है। जो बाइबल है मनुष्य को 2 भागों में बांटती है, बिलीवर्स या अनबिलीवर्स, विश्वासी या अविश्वासी। विश्वासी वो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और बपतिस्मा के द्वारा इस बात की गवाही दी है कि अब हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। अविश्वासी वो लोग जो प्रभु को नहीं मानते हैं, प्रभु से दूर हैं। बाइबल मनुष्य को शीप और गोट के रूप में परिभाषित करती है। जो भेड़े हैं वो प्रभु की दाहिनी ओर हैं, वो धन्य लोग हैं जो उसके मुकुट में प्रवेश करेंगे, उसके सिंहासन में बैठेंगे, उसके सिंहासन में प्रवेश करेंगे। बकरियां जो उसकी बाईं ओर हैं वो शापित लोग हैं जो नरक में प्रवेश करेंगे क्योंकि उन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया है। इसलिए जो लोग हैं उनको बाइबल 2 भागों में बांटती है, एक भेड़ों के रूप में और एक बकरियों के रूप में। भेड़ जो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं, दाहिनी हाथ में बैठे हुए हैं, वो धन्य लोग हैं, वो धर्मी लोग हैं, वो विश्वासी लोग हैं। उन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दिया है। अब वो प्रभु यीशु मसीह के लिए इस संसार में रह रहे हैं,
इस संसार में उसके मिशन को पूरा कर रहे हैं। बकरियां वो हैं जो बाईं ओर बैठे हुए हैं, वो शापित लोग हैं। हालांकि इस संसार में वो प्रॉस्परस हैं, उनके कार्य बढ़ रहे हैं, वो अच्छे रूप में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका अंत जो है वो शाप में है। जो उनका अंत है दुखदाई है। बाइबल मनुष्य को लाइट और डार्कनेस के रूप में विभाजित करती है, जो ज्योति है और अंधकार है। जो परमेश्वर के लोग हैं वो ज्योति की संतान है, जो परमेश्वर के लोग नहीं हैं वो अंधकार की संतान है, वो अंधकार में हैं। हालांकि उनकी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन उनकी आत्मिक आंखें बंद हैं। अभी भी वो अंधकार में और अंधकार की बातों में चल रहे हैं। लेकिन जो प्रभु में है, जिन्होंने विश्वास किया है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, वो लाइट हैं, वो ज्योति की संतान है। इस अंधकारमय संसार में वो ज्योति के समान परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। बाइबल बताती है चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड चिल्ड्रन ऑफ डेविल। वो लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनको वो अपनी संतान बनाता है। जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें अपनी संतान बनाया है। चिल्ड्रन ऑफ गॉड वो परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर ने उन्हें अपना निज भाग बनाया है, उन्हें अपने खून से खरीद लिया है। अब वो उसकी संतान है। लेकिन जो उस पर विश्वास नहीं करते हैं वो डेविल की संतान है, वो शैतान की संतान है, क्योंकि अभी भी वो शैतान और शैतान की बातों में उलझे हुए हैं। इसलिए बाइबल स्पष्ट रूप में बताती है चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड चिल्ड्रन ऑफ डेविल, बीच में कोई नहीं। बाइबल बताती है द नैरो वे एंड द ब्रॉड वे। जो परमेश्वर के लोग हैं और सकरे रास्ते को चुनते हैं, क्योंकि सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। लेकिन जो संसार के लोग हैं, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, केवल प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन अपने जीवन को समर्पित नहीं किया है, उसके मिशन के लिए नहीं जीते हैं, वो ब्रॉड वे को चुनते हैं। चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। इस संसार में आसानी से वो जीत तो रहे हैं, वो तरह तरह के कार्य कर रहे हैं जिनमें सफलता भी मिल रही है, उनको आनंद भी आ रहा है, उनके बाद भरपूरी भी है, लेकिन जो अंत है वो विनाश है। बाइबल बताती है द सेंट्स ऑफ क्राइस्ट एंड द मैन ऑफ द वर्ल्ड। जो परमेश्वर यीशु मसीह के जो संत हैं, जो धर्मी हैं, उसके साथ साथ जो संसार के लोग हैं, ये भिन्नता है। एक तो यीशु मसीह के संत हैं जिनको परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराया है, वो उसके सेंट्स हैं, उसके संत हैं, उसके साथ विराजमान हैं। लेकिन दूसरे संसार के लोग हैं। इस प्रकार से बाइबल में मनुष्य को परिभाषित किया गया है कि दो भाग हैं। वो लोग जो अपने लिए जीते हैं और वो लोग जो परमेश्वर के लिए जीते हैं। वो लोग जो केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए इस संसार में जी रहे हैं। आप किसके लिए रह रहे हैं? आप किसके लिए जी रहे हैं? इसलिए इस भजन में बताया गया है कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को इस संसार और संसार की बातों से अलग करता है, जिससे वे उस मार्ग को चुने जो मार्ग जीवन को पहुंचाता है। उस मार्ग को चुने जो परमेश्वर के मिशन को बताता है। वो परमेश्वर के मिशन के लिए रह रहे हैं। अब यहाँ पर 3 बातें परमेश्वर का वचन इस संदर्भ में हमें बताता है कि कैसे हमें परमेश्वर के मिशन के लिए रहना है, कैसे हम उसके लिए जीते हैं, कैसे हमें उस मार्ग को लेना है जो मार्ग हमें अनंत जीवन को पहुंचाता है। 3 बातें। पहली बात, सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, संसार से अलगाव। वो लोग जो परमेश्वर के मिशन के लिए जी रहे हैं, परमेश्वर के लिए रह रहे हैं, परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ये वो लोग हैं
जो संसार से अलग किए गए हैं, संसार से अलगाव। संसार में तो रहते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर तो रहते हैं, इस संसार में तो रहते हैं, लेकिन संसार और संसार की पद्धति से वो अलग किए गए हुए हैं, संसार से अलगाव। और इस संबंध में इस भजन में बताया गया है, संसार से अलगाव का मतलब है दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अब वो व्यक्ति दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, उसकी जो योजनाएं हैं वो दुष्टों के समान नहीं है, उसका जो चाल चलन है वो दुष्टों के समान नहीं है। वो जब चलता है वो दुष्टों की योजना के अनुसार नहीं चलता है, उसका जो चलना है वो परमेश्वर की ओर से निर्धारित किया गया है। दुष्ट लोग युक्तियां बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, जिससे कि उनका स्वार्थ पूरा हो, जिससे कि वो अच्छे रूप में जिए, जिससे कि उनका भला हो। परमेश्वर की उन्हें चिंता नहीं, परमेश्वर के मिशन की चिंता नहीं, परमेश्वर के कार्य की चिंता नहीं, परमेश्वर के राज्य की चिंता नहीं। इसलिए वो व्यक्ति जो संसार से अलगाव किए हुए है, जो संसार और संसार की पद्धति से अलग किया गया है, वो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता है, उनकी योजना के अनुसार नहीं चलता है। दूसरी बात, बुरे मार्ग में खड़ा नहीं रहता है, वो बुराई और बुराई से दूर रहता है। वो उन लोगों के बीच में खड़ा नहीं रहता है जहां बुराइयां होती हैं, वो उस मार्ग में नहीं खड़ा होता है जिस मार्ग में बुराई होती है, वो उस मार्ग पर नहीं चलता है, ना ही लोगों के झुंड में खड़ा रहता है जहां बुराइयां हैं, जहां दुष्टता है, जहां नाना प्रकार के पाप हैं, वो उनके बीच में खड़ा नहीं रहता। तीसरी बात, बुरी संगति में नहीं बैठता है, जहां लोग बुरे बुरे कार्य कर रहे हैं, बुरी बातों से वो संलग्न हैं, बुरे कार्यों में वो संलग्न हैं, उनके बीच में नहीं बैठता है। उसका चलना संसार से अलग है, उसका खड़ा होना संसार से अलग है, उसका बैठना संसार से अलग है। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। जो परमेश्वर के लिए रह रहे हैं, जो परमेश्वर के मिशन के लिए रह रहे हैं, जो परमेश्वर के राज्य के लिए रह रहे हैं, उनका चलना संसार के लोगों से भिन्न है, उनका खड़ा होना संसार के लोगों से भिन्न है, उनका बैठना संसार के लोगों से भिन्न है। वो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलते हैं, बुरे मार्गों में खड़े नहीं होते हैं, बुरी संगति में नहीं बैठते हैं। दूसरी बात जो इस भजन में, इस संदर्भ में हमारे सामने रखा गया है, सेटिस्फैक्शन इन द वर्ड, वचन में संतुष्टि। ये वो लोग हैं न केवल अपने आप को संसार से अलग किए हुए हैं, संसार की पद्धति से अलग किए गए हैं, अपना उठना बैठना खड़ा होना संसार से अलग किए हुए हैं, लेकिन ये वो लोग भी हैं जो परमेश्वर के वचन में संतुष्ट हैं। परमेश्वर का वचन उनका आहार है, परमेश्वर का वचन उनका भोजन है, परमेश्वर के वचन को लेते हैं, उसको खाते हैं, उसकी जुगाली करते हैं, उस पर मनन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। इसलिए वो संसार और संसार की पद्धति से अलग हैं। इस संबंध में यहां पर कहा गया है, ये वो लोग हैं जो वचन में संतुष्ट हैं। इसका मतलब ये है कि वो व्यवस्था से प्रसन्न हैं, वो व्यवस्था को मानते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में उन्हें आनंद आता है, उस वचन के अनुसार चलने में उन्हें आनंद आता है, उस वचन के अनुसार खड़े रहने में उन्हें आनंद आता है, उस वचन के अनुसार बैठने में उन्हें आनंद आता है। वो रात दिन वचन पर ध्यान करते हैं। सेटिस्फैक्शन इन द वर्ड, इसलिए वो रात दिन
परमेश्वर के वचन को न केवल पढ़ते हैं, लेकिन उस पर ध्यान करते हैं, उस पर मनन करते हैं, उस पर मेडिटेशन करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनकी विचारधारा परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, जिससे कि उनका चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, जिससे कि उनका रहन सहन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। वो परमेश्वर के वचन में संतुष्ट हैं। सांसारिक और सांसारिक बातें उन्हें संतुष्ट नहीं करती हैं। संसार की बातें, सांसारिक बातें वो सुनते तो हैं, देखते तो हैं, लेकिन उससे संतुष्टि उन्हें नहीं मिलती है। उनको संतुष्टि परमेश्वर के वचन को पढ़ने से, परमेश्वर के वचन को मानने से, परमेश्वर के वचन पर मनन करने से संतुष्टि मिलती है। और यही कारण है कि यह वचन उनको संसार की बातों से अलग करता है। वचन के अनुसार चलते हैं। जो परमेश्वर का वचन उन्होंने अपने हृदय में धारण किया है, जिस पर वो मनन करते हैं, वही वचन है जो उनका मार्गदर्शन करता है। वही वचन है वो कहता है कि ये मार्ग है, इस पर चल। यही वचन है जो उनको बताता है यहाँ इस संगति में तू बैठ। यही वचन है जो उन्हें बताता है इन लोगों के साथ तुझे खड़ा होना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार। इसलिए वो इस संसार में अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं, परमेश्वर के मिशन को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो वचन है जो उन्होंने अपने हृदय में धारण कर दिया है, उस वचन के अनुसार उनका मार्गदर्शन होता है। तीसरी बात इस भजन में, इस संदर्भ में बताया गया है, सस्टेन्ड इन गॉड, परमेश्वर में सानिध्य, परमेश्वर में मजबूती, क्योंकि वह संसार और संसार की बातों से अलग हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन में लगा रखा है और परमेश्वर के वचन को दिन रात पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। इसलिए उनको संतुष्टि मिलती है और इसी कारण से वो परमेश्वर में सानिध्य को पाते हैं, परमेश्वर में मजबूती को पाते हैं, परमेश्वर में बल को पाते हैं, परमेश्वर में सामर्थ्य को पाते हैं। परमेश्वर के लिए वो इस संसार में मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, परमेश्वर के लिए जीते हैं, क्योंकि अब वो परमेश्वर में सानिध्य को लेते हैं, परमेश्वर के सानिध्य में चलते हैं, मजबूती उन्हें मिलती है। इसलिए ये जो व्यक्ति है जो इस आधार पर चलता है, उसके लिए बताया गया है वो नदी किनारे लगाया गया वृक्ष के समान है, जो परमेश्वर के सानिध्य में है, परमेश्वर में अपने आप को पाता है, परमेश्वर ने उसको मजबूत किया है। ये उस वृक्ष के समान है जो वृक्ष, जो पेड़ नदी किनारे लगाया गया है, जो हमेशा पानी को प्राप्त करता है, ऊर्जा को प्राप्त करता है, हरियाली को प्राप्त करता है, फल को प्राप्त करता है, हमेशा हरा भरा रहता है, उसके पत्ते मुरझाते नहीं हैं, वो हमेशा फलता फूलता है और जो कुछ भी वो करता है उसमें वो सफल होता है। ये परमेश्वर का वचन बता रहा है। वो उस वृक्ष के समान है जो नदी किनारे लगाया गया है। वो व्यक्ति कभी मुरझाएगा नहीं, वो व्यक्ति गिरेगा तो लेकिन हिम्मत नहीं हारेगा। उस व्यक्ति के जीवन में दुख तो आएंगे लेकिन वो पतझड़ के समान नहीं होगा। उसके जीवन से कोई भी बातें दूर नहीं होंगी। दुख तो आएंगे, तकलीफें तो आएंगी, कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन वो मुरझाएगा नहीं। उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे, उसका जीवन हरा भरा रहेगा, उसके जीवन में परमेश्वर के प्रति धन्यवाद भरा रहेगा और जो कुछ भी वो करेगा उसमें वो सफलता पाएगा। परमेश्वर में सानिध्य। इसलिए जो कोई परमेश्वर के मिशन के लिए जीता है, परमेश्वर के लिए इस संसार में रह रहा है,
वो निरंतर परमेश्वर में बढ़ता रहेगा, आशीष को प्राप्त करेगा, धर्मी जन बना रहेगा, दुष्ट नष्ट हो जाएगा, अधर्मी ठहर नहीं पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। आप किसके लिए रह रहे हैं? आपका जीवन इस संसार में किसके लिए है? What are you living for? मनुष्य को दो प्रश्नों का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है। पहला प्रश्न, आप अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करते हैं? आप अपनी कमाई के लिए क्या करते हैं? आप अपने लिविंग के लिए क्या करते हैं? लोग पूछते हैं आप अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करते हैं? कोई बोलता मैं डॉक्टर हूं, कोई बोलता मैं लॉयर हूं, कोई बोलता मैं व्यवसायी हूं, कोई बोलता है मैं पेंटर हूं। ये मैं अपने जीवन निर्वाह के लिए करता हूं। ये प्रश्न का उत्तर देना आसान है, लेकिन दूसरा प्रश्न है जो बाइबल हमसे पूछती है, जो परमेश्वर का वचन हमसे पूछता है, आप किसके लिए रह रहे हैं? आप किस चीज के लिए रह रहे हैं? What are you living for? आप अपने जीवन के लिए क्या कर रहे हैं? ये उत्तर देना आसान है, लेकिन जब ये प्रश्न पूछा जाता है What are you living for? आप किसके लिए रह रहे हैं? ये प्रश्न का उत्तर आसान नहीं है। हम सब कुछ ना कुछ करते हैं और हम उन कार्यों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमसे उससे आगे ये प्रश्न पूछ रहा है, आप अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करते हैं? ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप किसके लिए इस संसार में रह रहे हैं ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? और चेलों ने भिन्न भिन्न उत्तर दिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? और पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये पतरस का उत्तर था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, आगे चलकर हम देखेंगे, न केवल कन्फेशन लेकिन कमिटमेंट। पतरस, ये तेरा कन्फेशन है, तेरे विश्वास का कथन है कि तू मुझे परमेश्वर मानता है, जीवते परमेश्वर का पुत्र मानता है, लेकिन क्या तू उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करेगा? परमेश्वर हमसे ये पूछना चाह रहा है कि किसके लिए हम इस संसार में रह रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे साफ साफ कहता है, मरकुस उसके 8 अध्याय 34 से 36 पद में, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उससे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उससे बचाएगा। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इसी संदर्भ में अपने चेलों से पूछ रहा है, बातचीत कर रहा है, उनको बुलाकर कह रहा है कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ। मैं तुमसे केवल कन्फेशन नहीं मांग रहा हूं, मैं तुमसे कमिटमेंट मांग रहा हूं। न केवल कन्फेशन लेकिन कमिटमेंट। तुमने कन्फेशन तो किया है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, लेकिन अब मैं उससे आगे तुम्हारे पास आना चाहता हूं। उससे आगे मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि जब तुम मुझे परमेश्वर का पुत्र कहते हो तो क्या तुम अपने जीवन को मेरे लिए समर्पित करोगे? न केवल कन्फेशन लेकिन कमिटमेंट। अब तुम जानते हो कि मैं कौन हूं। ये प्रभु यीशु मसीह
इस संदर्भ में इस पद में कह रहा है कि अब तुम जानते हो कि मैं कौन हूं, क्योंकि तुमने कहा है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अब तुम जान गए हो कि मैं कौन हूं, तो अब क्या तुम तैयार हो अपना क्रूस उठाने के लिए और मेरे पीछे आने के लिए? प्रभु यीशु मसीह अब उनसे ये प्रश्न पूछ रहा है, क्या अब तुम अपना क्रूस उठाने के लिए और मेरे पीछे चलने के लिए तैयार हो? क्या तुम अब इस संसार में मेरे लिए और मेरे मिशन के लिए रहने के लिए तैयार हो? इससे पहले प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम उत्तर दो। मैं तुम्हें एक चेतावनी देता हूं, मेरे पीछे चलना संसार की आंखों में वेस्टिंग टाइम हो सकता है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, मैं तुम्हें समय दे रहा हूं। अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो और मेरे पीछे चलोगे तो संसार की आंखों में, संसार के लोगों की आंखों में तुम्हारा वेस्टिंग टाइम होगा। लोग सोचेंगे ये लोग अपना समय यीशु मसीह के पीछे चलने के द्वारा बर्बाद कर रहे हैं, उसके मिशन में इन्वॉल्व होने के द्वारा बर्बाद कर रहे हैं, उसके कार्य को करने के द्वारा अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। वेस्टिंग योर लाइफ, ये संसार सोचेगा। इस संसार के लोग कभी तुम्हें नहीं समझेंगे, वो तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों उसके पीछे चल रहे हैं, क्यों उसके मिशन को पूरा कर रहे हैं। वो सोचेंगे समय की बर्बादी है, क्यों नहीं अपना ध्यान अपने करियर में लगाएं, अपने जीवन में लगाएं, अपनी उन्नति बढ़ोतरी में लगाएं। क्यों? यीशु मसीह के मिशन को पूरा करने के लिए। वो लोग सोचेंगे समय की बर्बादी है, इसलिए तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हारे पास ऑप्शन है, अपना करियर तुम बनाओ, अपनी डिजायर्स का तुम पीछा करो, जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं, जो भी तुम बनना चाहता हो, जो भी तुम बनना चाहते हो, जो भी तुम्हारा करियर है, उसके पीछे तुम जा सकते हो, उसका तुम अनुसरण कर सकते हो। लेकिन अंत में तुम पाओगे, जब पीछे मुड़कर देखोगे, तुम ये समझोगे और इस बात को मानोगे कि तुमने अपना समय बर्बाद किया है फालतू बातों में, फालतू कार्यों में, केवल अपना करियर बनाने के लिए, केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। उस समय तो तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन अंत में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम पाओगे कि तुमने पाया नहीं है, तुमने खोया है। अगर मेरे पीछे तुम चलोगे, मेरे मिशन के लिए तुम जियोगे, मेरे कार्य के लिए तुम जियोगे, मेरे रास्ते पर तुम चलोगे, यद्यपि आसान नहीं है और लोग तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करेंगे, तुम्हें समझेंगे नहीं, लेकिन अंत में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम पाओगे कि यू हैव सेव्ड योरसेल्फ, तुमने अपने आप को बचा लिया है। तुम प्रसन्न होगे, तुम सेटिस्फाइड होगे कि मैंने अपना जीवन इस संसार में परमेश्वर के मिशन के लिए रखा, उसके मिशन को पूरा करने के लिए मैंने अपना समय व्यतीत किया, अपना जीवन व्यतीत किया। पीछे मुड़कर जब तुम देखोगे, तुम सेटिस्फाइड होगे, तुम बचाओगे। इसने लिखा है, कोई अपना प्राण बचाना चाहे तो वो उससे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उससे बच जाएगा। जो अपने करियर के पीछे भाग रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भाग रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अपने आप को बचा रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अंत में वो पाएंगे कि उन्होंने उसको खो दिया है, अपने प्राणों को खो दिया है, कोई सेटिस्फैक्शन उन्हें मिला नहीं, वो पश्चाताप करेंगे। लेकिन तुम मेरी सेवा के लिए, मेरे मार्ग के लिए, मेरे मिशन के लिए, मेरे सुसमाचार के लिए
अपने जीवन को इस संसार में व्यतीत करोगे तो तुम खोगे नहीं, लेकिन तुम उससे बचाओगे। अभी जो आप पर हंसते हैं उस दिन वो लोग नहीं हंसेंगे। अभी जो लोग आपको देखकर हंस रहे हैं, आपको देखकर ठट्टा उड़ा रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि ये समय की बर्बादी कर रहा है, पैसों की बर्बादी कर रहा है, परमेश्वर के पीछे चलने से क्या होता है, उसकी सेवा करने से क्या होता है, उस पर ध्यान देने से क्या होता है, अभी लोग हंसेंगे, ठट्टा उड़ाएंगे, लेकिन उस दिन वो लोग नहीं हंसेंगे, लेकिन आप उन पर हंसेंगे। उस दिन वे देखेंगे कि आप सही हैं और वो गलत हैं। ये सब क्या फायदा, इन सब से क्या फायदा? अंत में वो सोचेंगे मैं अत्यधिक धनवान तो बन गया, मैं अपनी कंपनी के टॉप में तो पहुंच गया, बहुत बड़ी सैलरी मैंने हासिल तो कर ली, लोगों की तालियां भी मैंने प्राप्त की, लेकिन अंत में उनको मालूम चलेगा कि सब वेस्टेड था, मैंने सब वेस्ट किया। अंत में जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि उनने खोया है, उनने पाया नहीं है, उनने वेस्ट किया है, उन्होंने कुछ प्राप्त नहीं किया है। अगर वैसा आप रहना चाहते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है अपने चेलों से और उनसे जो प्रभु में हैं और प्रभु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, अगर तुम उन लोगों के समान रहना चाहते हो तो गो अहेड, तो तुम जाओ। लाखों लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अंत में वो सॉरी फील करते हैं और जब वो वापस आना चाहते हैं उस समय बहुत देरी हो चुकी होती है। टू लेट। मसीह का रास्ता या संसार का रास्ता, करियर या मिशन, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है ये तुम्हारे सामने ऑप्शन है कि तुम मसीह का रास्ता लोगे या संसार का रास्ता लोगे। तुम करियर माइंडेड रहोगे या मिशन माइंडेड रहोगे। तुम्हारा जो फोकस है वो तुम्हारे करियर के ऊपर रहेगा या तुम्हारा फोकस परमेश्वर के मिशन के ऊपर रहेगा। यह प्रभु यीशु मसीह कह रहा है और इसी की प्रभु यीशु मसीह मांग कर रहा है। खोना या बचाना, खोना या बचाना, करियर या मिशन, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। जो खोना है वो है करियर, कि तुमने अपना पूरा ध्यान अपने करियर के ऊपर रखा, अपने जीवन निर्वाह के ऊपर रखा, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के ऊपर रखा और इसलिए अंत में तुम्हें खोना पड़ा। लेकिन जो मिशन है, परमेश्वर के मिशन पर तुमने ध्यान दिया, परमेश्वर की बातों पर तुमने ध्यान दिया, परमेश्वर की आराधना पर तुमने ध्यान दिया, परमेश्वर के कार्यों पर तुमने ध्यान दिया, परमेश्वर के सुसमाचार पर तुमने ध्यान दिया, इसलिए तुमने बचाया है। अंत में तुम्हें मिला है, तुमने अपने प्राणों को बचाया है। एक बहुत बड़ा अंतर है करियर और मिशन में, खोना और बचाना, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। करियर जो है वो आप चुनते हैं, आप अपने लिए चुनते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए, जो अच्छा भी है। लेकिन जो मिशन है वो कोई और आपके लिए चुनता है और इसलिए बाइबल हमेशा मिशन के बारे में बताती है। जो मिशन है वो परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया है, हमने चुना नहीं है, परमेश्वर ने हमारे लिए चुना है और परमेश्वर चाहता है कि उसके मिशन को मैं पूरा करूं। इसका मतलब ये नहीं कि विश्वासियों का कैरियर नहीं होता, ये परमेश्वर नहीं कह रहा है, ये परमेश्वर का वचन नहीं कह रहा है। कुछ विश्वासी हैं जो व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, कुछ विश्वासी हैं जो डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, वर्कर्स हैं, पेंटर्स हैं, बैंकर्स हैं, नर्सेस हैं, ड्राइवर्स हैं, राइटर्स हैं। लेकिन जो भिन्नता है, जो डिफरेंस है,
संसार के लोग करियर के लिए जीते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग उस करियर में जो उनके पास है परमेश्वर के मिशन को ढूंढते हैं। यह है भिन्नता कि जो संसार के लोग हैं उनका पूरा ध्यान करियर पर है, करियर माइंडेड, करियर ड्रिवन, और उसी में वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, केवल अपने लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए जीते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के मिशन के लिए जीते हैं, परमेश्वर के लिए रह रहे हैं, वो अपने करियर में परमेश्वर के मिशन को देखते हैं, अपने करियर में परमेश्वर के मिशन को ढूंढते हैं कि कैसे इस करियर में जो मेरे पास है, जो मैंने चुना है, उस मिशन को जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मेरे लिए चुना है, कैसे मैं इसको फुलफिल करूं, कैसे मैं इसको पूरा करूं। करियर इज सेंट्रल इन योर लाइफ, करियर ड्रिवन, करियर माइंडेड, यह है करियर, यह है खोना कि जब आप अपने करियर में बिल्कुल घुल मिल गए हैं, आप उसी के द्वारा चलाए जाते हैं, उसी को पूरा करना चाहते हैं। आपके जीवन का जो केंद्र है वो आपका करियर है, आपका कार्य है, आपका व्यवसाय है, आप उसी में घुले हुए हैं, उसी से आप ड्रिवन हैं, वही आपके माइंड में है, करियर माइंडेड। आप टॉप में पहुंच गए, अपने करियर को आपने पूर्ण कर लिया, आपका रिटायरमेंट हुआ, लेकिन मिशन पूरा नहीं। इस सेंस में परमेश्वर कह रहा है करियर माइंडेड, जो बचाएगा वो खोएगा, क्योंकि उसने अपने आप को बचाने के लिए अपना पूरा ध्यान अपने करियर में लगाया है। आपका करियर इस प्रश्न का उत्तर है, आपने जीवन निर्वाह के लिए क्या किया है। आपका मिशन इस प्रश्न का उत्तर है, आप किसके लिए रह रहे हैं। आपका करियर वर्तमान के बारे में है, अभी और यहाँ के बारे में, नाउ एंड हियर, आज और अभी के बारे में है। लेकिन जो आपका मिशन जो परमेश्वर का दिया हुआ है वो अनंतता के बारे में है, वो अनंतता के बारे में है, इटर्निटी के बारे में है। अगर आप केवल यहाँ इसलिए हैं कि मैं खाने के लिए हूँ, मैं सोने के लिए हूँ, मैं कॉलेज डिग्री प्राप्त करने के लिए हूँ, मुझे अपनी डिग्री प्राप्त करनी है, मुझे अपना कॉलेज पूरा करना है, केवल इसलिए मुझे विवाह करना है, मुझे अपनी जॉब करनी है, बच्चे मुझे बढ़ाने हैं, मुझे अपने करियर को आगे बढ़ाना है, पैसा कमाना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, रिटायर होना है और बूढ़ा होने के बाद मर जाना है, तो कोई अनोखी बात नहीं है। ये सब करते हैं और ये आप भी कर रहे हैं, ये सब अच्छा है, लेकिन जीवन में केवल यही नहीं, यही सब कुछ नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है ये सारी चीजें तो अच्छी हैं, जीवन निर्वाह के लिए ये सारी चीजें तो अच्छी हैं, इनको करना तो अच्छा है, लेकिन जीवन के लिए केवल यही पर्याप्त नहीं है। हम दूसरों से भिन्न नहीं, जो विश्वास नहीं करते हैं उनसे फिर हम कोई भिन्न नहीं, वो भी इसी कार्य में लगे हुए हैं, हम भी इसी कार्य में लगे हुए हैं। करियर होना अच्छा है, लेकिन परमेश्वर के लिए मिशन में होना और भी अधिक अच्छा है। ये डिमांड प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से, अपने अनुयायियों से, अपने विश्वासियों से, अपनी संतानों से कह रहा है, उनसे मांग कर रहा है। करियर होना अच्छा है, लेकिन परमेश्वर के लिए मिशन में होना, परमेश्वर के मिशन को पूरा करना और भी अधिक उत्तम है। करियर होना और उसमें आगे बढ़ना गलत नहीं है, भिन्न भिन्न स्थानों में जाना और ऊंचाइयों में आगे बढ़ना गलत नहीं है, लेकिन मोटिवेशन क्या है, मेरी प्रेरणा क्या है, कौन सी चीज मुझे मोटिवेट कर रही है।
आप टीचर के रूप में, नर्स के रूप में परमेश्वर के मिशन में हैं। दो व्यक्ति एक ही कार्य कर रहा है, एक करियर ड्रिवन है और दूसरा परमेश्वर की ओर से जो से मिशन मिला है उसे वो पूरा कर रहा है। प्रभु कह रहा है एक ने अपना जीवन खो दिया है, दूसरे ने बचा लिया है। दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक करियर ड्रिवन है, उसका पूरा फोकस अपने करियर के ऊपर है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उस करियर के द्वारा परमेश्वर के मिशन को ढूंढ रहा है, परमेश्वर के मिशन को देख रहा है, उसको पूरा कर रहा है। जिसने अपने करियर में परमेश्वर के मिशन को देख लिया, परमेश्वर के मिशन को ढूंढ लिया, परमेश्वर के मिशन को पूरा करने की कोशिश की, वह व्यक्ति बच जाएगा, वो अपने प्राणों को बचाएगा। प्रभु के पास भी करियर नहीं था, उसे परमेश्वर की ओर से मिशन मिला था एक उद्धारकर्ता के रूप में। करियर की दृष्टि में उसके पास कुछ भी नहीं, क्रूस पर उसकी मृत्यु, करियर के रूप में उसके पास कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से एक मिशन, उस मिशन को पूरा उसने इस पृथ्वी के ऊपर किया। वही परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम जो उसके अनुयायी हैं, उसके विश्वासी हैं, परमेश्वर की ओर से हमें मिशन मिला हुआ है, उस मिशन में हमें आगे बढ़ना है। आपका एक और एक ही जीवन है, उसे वेस्ट ना जाने दें। आपके पास एक और एक ही जीवन है, दोबारा जीवन दूसरा चांस में मिल नहीं सकता, इसलिए उसे वेस्ट ना जाने दें। कहीं आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको पछतावा हो। जीवन की समाप्ति के पास जब आप पहुंचे तो उस समय जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको पछतावा ना हो कि मैंने अपना जीवन वेस्ट किया है। मेरे पास 1 मिनट है, इसमें केवल 60 सेकंड्स हैं, केवल 60 सेकंड्स हैं। मुझे दिए गए हैं ये 60 सेकंड्स, ये 1 मिनट 60 सेकंड्स मुझे दिए गए हैं। मैंने मांगे नहीं, मैंने इनको ढूंढा नहीं, मैंने इनको चुना नहीं, लेकिन मेरे ऊपर ये है कि मैं अब इन 60 सेकंड्स को, 1 मिनट को कैसे यूज करूं। अगर मैंने इनको खो दिया तो मुझे दुख मिलेगा, मैं दुख पाऊंगा। जो 60 सेकंड्स मुझे दिए गए हैं, अगर मैं उनको खो देता हूं तो मैं दुख पाऊंगा। अगर मैं उनका दुरुपयोग करता हूं तो इसका हिसाब मुझे देना होगा। एक छोटे से 1 मिनट में, 60 सेकंड में पूरी इटर्निटी है। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो ये 60 सेकंड्स हैं, जो 1 मिनट है, इसका हिसाब है, इसमें पूरी इटर्निटी है कि आप कैसे अपने जीवन को परमेश्वर के मिशन के लिए जीते हैं। उस 1 मिनट में, उस 60 सेकंड में वही है जो बताएगा जीवन के अंत में कि आप अपने आप को बचा पाए या आपने अपने आप को खो दिया। Only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. एक ही जीवन है, ये जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो मसीह के लिए किया गया है वही बचा रहेगा। ये परमेश्वर का मिशन है। एक ही जीवन हमारे पास है, एक ही मिनट हमारे पास है, 60 सेकंड्स हमारे पास है। बहुत जल्दी ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो कुछ भी मैंने इस जीवन में मसीह के लिए किया है, मसीह के मिशन के लिए किया है, मसीह के कार्य के लिए किया है, मसीह की महिमा के लिए किया है, वही बना रहेगा, वही टिका रहेगा, वही बचा रहेगा। अगर परमेश्वर के मिशन के लिए रास्ता कठिन भी हो, लेकिन अंत में पछतावा नहीं होगा। यह परमेश्वर का वचन कह रहा है
कि जब मैं अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित कर देता हूं, मैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के मिशन के लिए इस संसार में, इस पृथ्वी के ऊपर जीता हूं, उसके मिशन को फुलफिल करने के लिए, उसके मिशन को पूरा करने के लिए। हो सकता है रास्ता कठिन हो, आसान ना हो, कांटों से भरा हुआ हो, लेकिन अंत में पछतावा नहीं होगा। अंत में मुझे संतुष्टि मिलेगी। अंत में मेरा हृदय धन्यवाद से भरा रहेगा कि मैंने अपना जीवन इस पृथ्वी के ऊपर वेस्ट नहीं किया, लेकिन मैंने इस जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के मिशन के लिए प्रयोग किया। ये प्रभु कह रहा है कि आज जब हम अपने जीवन को उसके लिए समर्पित करते हैं, न केवल ये विश्वास का कथन कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है इससे आगे, विश्वास से आगे, कन्फेशन से आगे, कमिटमेंट। अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। करियर नहीं, मिशन। जो भी करियर आपका है, उस करियर में परमेश्वर के मिशन को देखें, परमेश्वर के मिशन को ढूंढें, जिससे कि मैं इस पृथ्वी के ऊपर केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए न रहूं, लेकिन परमेश्वर के मिशन को पूरा करने के लिए इस संसार में, इस पृथ्वी के ऊपर रहूं, जिससे कि जब मैं जीवन के अंत में आऊं तो मुझे पछतावा ना हो, लेकिन मुझे संतुष्टि हो, मेरा हृदय धन्यवाद से भरा हो, और मैं उन आवाज को, उन शब्दों को परमेश्वर की ओर से सुनूं। हे धन्यदास, हे धन्यदासी, हे धन्य बेटे, हे धन्य बेटी, मेरे साथ मेरे राज्य में प्रवेश कर। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे तमाम आशीषों के लिए, ये रक्षा, मदद, भलाई, करुणा, दया के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे सुंदर वचन के लिए, हमारे समस्त विश्वासियों के लिए, विश्वासियों की मंडली के लिए, विशेष करके उन भाइयों और बहनों के लिए जो आज पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, और न केवल विश्वास के कथन को वो प्रकट करते हैं, कन्फेस करते हैं, लेकिन अपने आप को कमिट करते हैं कि मैं अब इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के मिशन को पूरा करने के लिए जीवित रहूंगा, जीऊंगा और आगे बढ़ूंगा। पिता परमेश्वर उनकी सहायता कर, आत्मा की भरपूरी दे, अपनी अगुवाई में ले चल। हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, हर एक में तेरी आशीष रहे। जो भी समस्या उनका समाधान कर, जो भी दुख तकलीफ बीमारी है यीशु के नाम से दूर कर, जो भी आवश्यकता अपने खजाने से पूरा कर, ताकि हमारी कलीसिया के परिवार दिन प्रतिदिन आगे बढ़ सके। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाइयों बहनों के लिए जो आज संदेश को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। पिता परमेश्वर तो उनकी सहायता कर, जिससे कि वो कन्फेशन से कमिटमेंट की ओर बढ़ सके। न केवल विश्वास की परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन ये कमिटमेंट कि इस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ, और मैं उसके लिए, उसके मिशन के लिए इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। जो इनकी कठिनाइयां हैं यीशु के नाम से दूर कर, जो भी आवश्यकता अपने खजाने से पूरा कर, जो भी दुख, संकट, बीमारी है, पिता परमेश्वर अपना चंगाई का हाथ रख, यीशु के नाम से उनके दुखों को, उनकी बीमारियों को दूर कर। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, हमारी सहायता, रक्षा और मदद कर। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता आत्मा की संगति हम सबों के साथ, और विशेष के इस प्रिय परिवार के साथ आज हमेशा तक बनी रहे।